दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग मार्केट में आज मैंने यहाँ पर ही आप लोगों को साथ दिया। इवेंट 3 बजे भी आपको मैंने बताया है ना, तो अच्छा है। तो जैसा हम लोग का व्यू था वैसा ही मार्केट चला तो अच्छा लगा, बस इतना ही कहूँगा। बाकी साहब मार्केट तो आपके सामने है ही, और जितना वॉलेटाइल है वो भाई साहब मत पूछिए। आज सही समय पर आप लोगों को मैंने इसमें बताया कि भैया यहाँ पर ही ऐसा है, आप देख लीजिए कैसा है। जैसा भी था मैंने बता दिया। तो आज मार्केट में अचानक से क्यों तेजी हुआ, फिर क्यों गिर गया, उसके लिए एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एनालिसिस करने लगूंगा। अच्छा, 3 बजे मैंने क्या बोला था, कैश में क्या बोला था? तो आप बोलिएगा हाँ 3 बजे आप कुछ बोले थे। बाकी मैं पैसा लगा है नहीं लगा उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन कैश में मैंने कुछ बोला था। ये कैश में मैंने ओके ओके बोला था। क्या बोला था? ओके ओके है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिकवाली है, फलाना ढिकाना है, ठीक है। आइए कैश में दिखला देते, क्योंकि अभी इंडेक्स फ्यूचर का आया नहीं था, तो कैश का आया था, तो मैं बोला चलो कैश का दिखला देते हैं। ये देखिए 12 तारीख फूफा जी आज बेचे हैं, और जो स्थिति है, फूफा जी ने 4969 करोड़ मतलब 5000 बेचा है, और DIS ने 6000 खरीदा है। इसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ऐसा डाटा अच्छा डाटा माना जाता है। जब घरेलू निवेशक खुल के खरीदारी करते हैं ना, तो डाटा जो है बढ़िया माना जाता है। यहाँ FIS अब कितना रह गया है, ठीक है, जितना भी है। अब इसका ही मतलब थोड़ी सब झोरी झोरी पूरा झाड़िए के चल जाएंगे, कोई नहीं, ठीक है। देख रहे हैं कर जो बेच रहे हैं तो बेचने दीजिए, और DIS की खरीदारी बहुत अच्छा माना गया। ड्यूरिंग मार्केट में आपको मैंने ये भी बताया था कि जनवरी मंथ में जो हम लोग का SIP का फ्लो है 26,000 करोड़। भाई साहब इसको देख के ना DIS चौड़ा हो गया, बोले तेरी ऐसी की तैसी, अभी हम रुको खरीदते हैं है ना। तो भाई देखिए, आपने निफ्टी 26,000 भी देख लिया, 23,000 भी देख लिया। बहुत लोग तो मेरे साथ, मैं इस चैनल पे 15,000 का भी निफ्टी, 14,000 का भी निफ्टी था, वो भी देखें। उससे नीचे जाइएगा तो और कम का निफ्टी देखे हैं, है ना। तो ये जो 26,400 की जो आई है ना, ये भाई साहब आज ना पूरे मार्केट में जोश भर दिया। क्या भर दिया? जोश भर दिया। अब इसके अलावा न्यूज दुनिया भर का है, वो ठीक है। पैसा के संबंधित जो भी न्यूज है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। इतना मार्केट गिरा हुआ है, फिर भी आपको SIP का फ्लो DIS के हाथ को मजबूत किया है, जिससे मार्केट चीयर्स किया है। क्या किया है? बढ़िया किया है। दूसरा बात, कल आपको फेड की तरफ से, जो फेड बोलते हैं, RBI की तरफ से, OM की तरफ 40,000 करोड़ OMO परचेज, ठीक है। 13 तारीख को 40,000 करोड़ लिक्विडिटी। तो RBI देख रहा है कि RBI क्लियर है भाई, जब भी बाजार में लिक्विडिटी आया मतलब मार्केट बूम करेगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद RBI ने बोला कि और रेट कट करेंगे, है ना, लिक्विडिटी भी देंगे और रेट कट करेंगे। तो अच्छा है, मतलब RBI का जो कॉन्फिडेंस है मतलब बढ़िया है, और इन्फ्लेशन का डाटा हम लोग का तो कम ही आया है, तो इससे और भी अच्छी बात है। तो ये 2-3 चीज़ देख लिए हैं। आगे आज जो एक न्यूज़ जो आया कि 13 फरवरी को जो सीतारमन मैडम जी है ना, जो कल बिल पेश करेगी, उनको भी 13 तारीख दिखा, बृहस्पति दिखा, फ्राइडे नहीं दिखेगा, बुधवार नहीं दिखेगा, बृहस्पति दिखा। बोलने का सब बोलेंगे कि भैया ऑप्शन चेन में मत जाओ, इधर इंट्राडे मत करो, लेकिन हरकत पूरा वही रहेगा। सिगरेट पे एक चीज़ खाली छाप देने से कि सेहत के लिए हानिकारक है, GST कम नहीं होता है, पूरा GST लिया जाता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये कभी काल लगता है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है ना। बोलते नहीं, अगर पुलिस चाह गया तो मंदिर पे एगो चप्पल नहीं चोरी होगा। बात चोरी उरी का तो बात अलग की बात है, समझे। कितना बता रहे? 50 मतलब कितना, 50,000, कितना 50 करोड़ आदमी ना, उतना आदमी बता रहे संगम में डुबकी लगा लिया। बताइए, तो हम ही लोग पापी बचे हुए हैं ना ना, जाना पड़ेगा लगता है संगम की तरफ। चलिए कोई नहीं। न्यू इनकम टैक्स बिल में जो कल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, तो कुछ सूत्रों के द्वारा हवाले भी आया है कि 23 चैप्टर होगा और 536 क्लाउज होगा। तो पिछले पहले क्या था, 900 था, तो वहाँ 536 किया गया, तो बढ़िया है, मतलब ठीक है। और जो शेयर मार्केट पे कोई भी STT LTT जो नहीं, कुछ भी फालतू का नहीं होगा। कई यूट्यूबर को देखे होंगे अलग से ही मूड माहौल बना रखा है कि 35% हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। ये देखिए 35% टैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई हम आपको पहले बोले ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब तक सरकार नहीं देगा हम काहे झूठ मूठ का फालतू। हाँ बस इतना करेंगे, सर जो 12 लाख दिए है ना,
पता मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई आप 12 लाख तक को टैक्स फ्री किए हैं, जो बताए हैं उसी तरह से रखिएगा, बस इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप उसको ईजी बनाइए, हार्ड बनाइए, ठीक है, वो बढ़िया बात है, तो अच्छा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार को एक बाउंस बैक के लिए सपोर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद मोदी साहब ऑलरेडी यूएस पहुंच ही गए हैं, तो उनका भी मीटिंग है, और उससे भी ज़्यादा जो यूएस, मुझे इंडिया का इन्फ्लेशन नहीं देखना है, मुझे तो ध्यान है यूएस का इन्फ्लेशन पे, कि भैया यूएस का इन्फ्लेशन क्या आता है ना। तो इस पे मेरा बिल्कुल ध्यान है, और अभी आने वाला है, 7 बजे आएगा, 9 बज के हो गया। यूएस का इन्फ्लेशन कहाँ गया, इंटरेस्ट रेट यही है क्या, ऊपर में देख लेते हैं भैया, ये तो कंज्यूमर प्राइस सीपीआई, चलो कंज्यूमर प्राइस बहुत बढ़िया आ गया है, इंटरेस्ट रेट ये भी आ गया, ला बहुत सुंदर इंटरेस्ट रेट आया है, जो कि एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया है, ये अभी आया है ना, 1900 बजे आना था, तो ये 3%, प्रीवियस कितना था, ये फोरकास्ट था 2.9, तो ये इन्फ्लेशन वहां बढ़ के आया। अभी तो ये आया ना मार्च में, तो और बढ़ के आएगा, ये तो अभी तो शुरुआत है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इसको देखना है कि यूएस का मार्केट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये देखिए, ये भी 17 बजे ये आई है ना, 1900 बजे था, तो मैं भी देख रहा था कि 1900 बजे आ जाए, तो ये देखिए 3%, तो ये बढ़ के आया है। अब बढ़ के आया है, तो इसका मार्केट पे क्या असर होगा, वो तो वहाँ का मार्केट ओपन होने के बाद ही चलेगा पता। फिलहाल एक बार नज़र मार लेते हैं कि सीपीआई बढ़ के आने से क्या मार्केट असर कर रहा है। तो यहाँ फिलहाल कोई भी हरकत अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अच्छा है। तो ये तो समझ में आएगा ट्रम्प साहब को कि जो कर रहे हैं उससे उनका भी महंगाई बढ़ सकता है, और अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी मार्च वाला देखिएगा ना, महंगाई और बढ़ के आएगा। चलो ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था कि महंगाई बढ़ के आया, जो हमारा हम लोग के उम्मीद के मुताबिक था। अब आइए हम अपने मार्केट पे बात कर रहे थे, तो हम लोग का मार्केट पे क्या था कि यहाँ पर ही बोला गया कि डायरेक्ट टैक्स जो कल आएगा उसमें शेयर मार्केट को नहीं छेड़ा जाएगा, जो मार्केट में जो ऑलरेडी इतना ले रहे हैं उतना ही रखा जाएगा। आज इस जगह फर्स्ट क्लास आया है आप लोगों के सामने, ये जगह आप लोग देखे होंगे कि मैंने ऐसे मार्क करके दिया था, और उस समय यहाँ चल रहा था, पलट गया भाई साहब, ठीक है, पलट के अच्छा 100 के ऊपर भी हुआ, लेकिन मैंने तो एक ही वर्ड बोला, भैया 350 से ऊपर जाएगा तो मेरा मूड माहौल पॉजिटिव होगा, नहीं तो 23,000 कोई मायने नहीं है, जस्ट एक लेवल है, और अच्छा मतलब चला है। तो अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, वो तो बात की बात है ना सर। हम लोग तो क्या है कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहने का दूसरा कारण है सर, मेरे पास उतना बड़ा करोड़ों रुपया नहीं है कि हम लोग को उस तरह से मैनेज कर पाए। हम लोग लगाते हैं, वेट करते हैं, गिर जाता है, वेट करते हैं, ऊपर आता है, प्रॉफिट बुक करते हैं, सिंपल स्ट्रेटजी रखते हैं, और आखिरी तक वेट करते हैं। निगेटिव मार्केट जितना भी होता है हम पैसा लगाते हैं। तो आज मार्केट बिल्कुल डोजी कैंडल बनाया आज का दिन, एकदम देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, सेकेंड वाला ये यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट वाला यहीं बंद हुआ, मतलब फुल डोजी टाइप का पूरा दिन मार्केट घूमते रहा, और बंद 23,057 पे हुआ है। तो शेयर मार्केट है, इसमें हर चीज का आप लोगों को अनुमान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को 2 से 3 दिन के अंदर अपना डिसीजन देना पड़ेगा कि उसको किस तरफ चलना है, ऊपर की तरफ चलना है, नीचे की तरफ चलना है। आपको मंडे तक क्लियर हो जाएगा, कल का दिन काफी वॉलेटाइल रहेगा, और आने वाला समय फिर ठीक होने का पूरा उम्मीद है। अब किस तरफ जाएगा वो तो समय बताएगा। तो आने दीजिए न्यू टैक्स रिज्यूम, कल पीएम साहब का भी मुलाकात हो जाएगा कल, और उसके बाद देखते हैं कि इधर क्या होता है, क्या टैरिफ का जो लफड़ा है क्या कहाँ लगता है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट बिल्कुल सही है साहब, हम लोग मार्केट में हैं और बिल्कुल शांति से हैं। कोई हम लोग आज तो मतलब गजब का मतलब तेजी, आप सोचिएगा कि सर कॉल वाला कमा लिया होगा, पुट वाला कमा लिया होगा, जाके पूछ लीजिएगा, कोई ना कमा पाया, ठीक है। तो भैया हम लोग ईटीएफ वाले हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, बहुत शांति से बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। तो कोई नहीं, इस पर हम विशेष एनालिसिस करेंगे, फिर लेवल वगैरह हम बताएंगे। फिलहाल जो आज का जो अप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण रहा 26,000 म्यूचुअल फंड का आना, टैक्स रिजिम में कोई चेंज ना होना, और आरबीआई का लिक्विडिटी प्रदान करना। ये 3 चीज़ आपको आज मार्केट में बाउंस बैक देने के लिए काफ़ी था। साथ ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाना, ये सब एक मतलब बन गया था, संजोग बन गया था, और मार्केट वहां से बाउंस बैक होकर 23,000 से ऊपर आ गया। मैं पुनः कह रहा हूँ 23,000 एक लेवल है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ओके है, तो आप देख सकते हैं कि भैया पैसा को तो पैसे ना रिप्लेस करेगा। 5,000 करोड़ बेचा डीआईएस, 6,000 करोड़ कर रहा, और डीआईएस खरीदेगा अभी, ठीक है, डीआईएस खरीदेगा।
तो आप बोलिएगा सर 1000 करोड़ पब्लिक का लिया, पब्लिक जो पैनिक में बेचे उनका लिया, तो ये चीज़ था। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है मार्केट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एनालिसिस करते हैं गोल्ड का क्या हुआ, गोल्ड में अभी क्या होने वाला है। गोल्ड भी आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। भाई साहब गोल्ड पे अलर्ट लिख के दिए थे, उसी दिन सुबह में दिए थे, उसी दिन से गोल्ड में हल्का हल्का नरमी देखने को मिला है। फुल एनालिसिस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ईटीएफ वाले हैं साहब, बिल्कुल ऑप्शन चेन इंट्राडे में नहीं जाने का प्रयत्न करिएगा, मन को संभालिएगा, बाकी मजबूती के साथ होल्डिंग करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।